हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो। यदि मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बच्चे। और अब देख लें, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, सम ऑफ सीरीज बाय सिग्मा। तो चलो शुरू करते हैं। और एक मेन सोचने का तरीका कि कैसे अपन डील करेंगे क्वेश्चंस को। तो देखिए बच्चे, सम ऑफ सीरीज बाय सिग्मा। अब इसमें क्या है ना, एपीआई तो उसका सम अपन ने निकाला, जीपीआई तो उसका सम निकाला, एजीपीआई तो उसका सम निकाला। अब जितनी भी सीरीज बच गई, क्या एपी, जीपी, एजीपी, इन तीनों सीरीज का सम निकालना देख लिया था, उनके फॉर्मूलेज भी थे। अब जितनी भी सीरीज बच गई उन सबका सम अपन निकालेंगे एक फॉर्मूले से। उस फॉर्मूले का नाम है ये रिलेशन बिटवीन टी एन एंड एस एन। देखिए एस एन क्या होता है, सम ऑफ एस टेन टर्म्स। तो वो क्या होता है, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एन, यही तो होता है। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्यों भाई, इसको T1 T2 T3 को मैं सिग्मा फॉर्मेट में ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई? इसमें n का वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, n लास्ट में n, तो यही आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू नथिंग सिग्मा Tn। और अब जितने भी सीरीज बच गए तो उनमें अपन यही करेंगे कि जो सीरीज है उसका Tn लाएंगे और फिर सिग्मा अप्लाई कर देंगे। अब इसमें होगा क्या कि कुछ तो सीधे सीधे आ जाएंगे, कुछ सीधे सीधे नहीं आएंगे, तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, वीएन मेथड लगा देंगे। या कई सीरीज ऐसी होंगी जिनका टीएन सीधा नहीं आएगा, तो उनके लिए मेथड ऑफ डिफरेंस लगा देंगे। तो बस ध्यान से सुनो, अब अपना फोकस केवल एक जगह करो। अगर किसी भी सीरीज का सम चाहिए तो क्या करना है, टीएन लाना है। टीएन सीधा आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो उसके लिए तरीके बताए जाएंगे। या तो सीधा आएगा या तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मेथड ऑफ डिफरेंस एक चीज है, वहां से ले आएंगे। उसके बाद अगर टीएन एक बार आ गया तो एसएन लाने के लिए इसका यूज करेंगे। अब या तो सम इसमें सीधा सीधा आ जाएगा, या तो सम सीधा सीधा आ जाएगा। अगर सम सीधा सीधा नहीं आएगा तो टेलीस्कोपिक मेथड, वीएन मेथड का यूज करेंगे। ये वाली बात क्लियर है क्या बच्चे? तो बिल्कुल बच्चे यही सोच रखो अब। और यहां से जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और एडवांस में भी अच्छे क्वेश्चन डालने हैं तो इधर से डाल देंगे, तो इसलिए गौर से देखिए। अब अगर हाँ, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आती है, ये जो स्पेशल सीरीज आती है ना, यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसलिए अगर ऐसी दिक्कत आपको आ रही है, पूरा एपीजीपी आपको सीक्वेंस सीरीज आता है, बस ये स्पेशल सीरीज में दिक्कत आ रही है, तो ये 3 वीडियो है, सीक्वेंस में देख लो, सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। पहला ये, दूसरा इसके आगे वाला और एक उसके आगे वाला, कि कैसे अपन सिस्टेमेटिक सोचेंगे। क्लियर है? तो टीएन सीधा आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मेथड ऑफ डिफरेंस लगाएंगे। अगर एसएन इस फॉर्मूले से सीधा आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो वीएन मेथड लगा देंगे, टेलीस्कोपिक सीरीज। तो ये बात याद रखें। क्लियर है? अब कई बार इस प्रोसेस में अपने को टीएन इसका यूज करके भी निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अपन पहले से देख चुके हैं, टीएन इक्वल टू एसएन माइनस एसएन माइनस 1। अरे देख चुके हो ना ये तो, टीएन और एसएन में रिलेशन। तो ये अब यहाँ पे ये होता था अपने को पता है, टी1 के लिए चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से टी1 नहीं निकाल सकते, पर अगर टी1 यहां से जो आ रहा है वो ही सीधा इधर से अपन टी1 निकालते थे ना, याद है क्या, टी1 बराबर एस1 करके। तो अगर इससे जो वैल्यू टी1 का आ रहा है वही वैल्यू अगर टी1 का इससे आ जाए तो टीएन अपन इस फॉर्मूले वाला यूज कर सकते हैं। मतलब कि केवल एक फर्स्ट टर्म को अलग से चेक करना होता है, वो इससे गलत भी आ सकता है और सही भी आ सकता है। अगर इससे सही आ रहा है, इसके इक्वली आ जाए, यहां से 2 टी1 निकाले तो फिर ठीक है, सबके लिए यूज कर लो। बाकी अगर यहां से गलत आ रहा है टी1 तो उसे एक टर्म को अलग से लिखना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखें। हाँ, एग्जैक्ट लॉजिक ये है, क्योंकि अगर अगला क्वेश्चन आपसे गलत करवाना चाहेगा तो करवा लेगा, इसलिए ध्यान रहे चीजें। क्लियर है क्या? चलो तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू एन टर्म्स हुज जनरल टर्म या nth टर्म। तो ये tn क्या है, 2n+1। आपको क्या निकालना बच्चे, इसका sn निकालने के लिए एक सिग्मा tn और n इक्वल टू 1 से n, यही होता है क्या बच्चे? तो सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, तो सिग्मा n इक्वल टू 1 to n,
2n+1। अब अपने को पता है सिग्मा प्लस में अलग अलग हो जाता है, सिग्मा प्लस में अलग अलग हो जाता है, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाता है बच्चे, ये सबको पता है ना। अरे लास्ट वीडियो देखा है कि नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, प्लस में अलग अलग हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब इसका वैल्यू जानते हैं, आई थिंक सिग्मा n+1/2। और ये क्या होता है, ये क्या 1 नहीं होता, ये n होता है बच्चे। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि Sn का वैल्यू कितना हो गया, ये 2 से 2 n² + n और प्लस n, तो n² + 2, तो ये S है। तो इतना सीधा Sn मतलब सीधा Tn आ जाए, तो बात ये अगर बच्चे आपके पास Tn आ जाए कुछ भी करके, तो Sn तो निकाल ही सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल, इस बार इसने Tk बोला, इसको भाई Tn बोलो, Tk बोलो, Tr बोलो, क्या फर्क है, वेरिएबल ही तो है, बाकी सेंस तो सबका सेम ही है, इसलिए इसको यहाँ पुट करते हैं और वैल्यू लाते हैं। तो पुट करिए बच्चे, यहाँ पे इसमें पुट करते हैं k = 1 to n और Tk, तो k² + 2 की पावर k, तो ये सिग्मा k = 1 to n, k² अलग अलग तो कर ही सकते हैं इनको भाई, अगर प्लस में है तो अलग अलग तो कर ही सकते हैं। अब बात आती है ये तो वही है ना, r² r = 1 से n या n², तो ये तो होता है n+1 2n+1/6 प्लस इसका क्या है। अब ये समझ में ही नहीं आ रहा ये है क्या। तो मैंने क्या बोला था, अगर जब कभी भी अगर आपको सिग्मा नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब क्या है, उसको ओपन कर देना बच्चे, उसको क्या कर देना, ओपन कर देना। तो सिग्मा नहीं समझ में आ रहा तो उसको ओपन कर देना है। तो सिग्मा नहीं समझ में आ रहा तो ओपन करो, k का वैल्यू 1 पुट करो, 2 की पावर 1, k का वैल्यू 2 पुट करो, प्लस लगाएंगे ना, k 2 3 प्लस 2 की पावर n, ये आएगा क्या, इसका मीनिंग ये है क्या, इसको पहचानो, ये तो अपने घर की मुर्गी है, देखो ध्यान से, ये जीपी है, तो जीपी है, और जीपी के ये क्या है, सम लिखा हुआ है, किसका सम, जीपी का। तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो सीधा a × r की पावर n -1/r-1, तो ये कितना आएगा 2, ये तो 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर 2n -1, तो ये 2 की पावर n+1 -2, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 2 की पावर n+1। तो ये होता है बच्चे। तो सिग्मा का जो पिक्चर होगा वो ऐसा ही कुछ होगा, या तो समझ में आएगा या तो नहीं आएगा तो ओपन करके देख लो, समझ जाओगे। और ये काफी अच्छा है, ऐसा जब सिग्मा लिखा होता है तो बच्चे वो क्या होता है, जीपी होता है, वो जीपी होता है। तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब। और इसके अच्छे क्वेश्चन डीपीपी में दिए गए हैं, ध्यान से कराओगे पक्का, चलो तो ठीक है। हाँ, फॉर द सीरीज दिस फाइंड nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स। तो ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस में काफी आ रहे हैं। और थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्या कर सकते हैं अपन। फॉर द सीरीज दिस फाइंड nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स। तो इसका nth टर्म कैसे फाइंड करें। तो देखो बच्चे, एक टर्म, पहला टर्म ये, सेकेंड टर्म, देखो इसमें लिखने का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर इसको ये सम करके लिख देता तो हो सकता है अपन अभी पहचान ही नहीं पाते इसको। अगर इसी को ये 1 3 6 और ये 10 ऐसे लिख देता तो अभी पहचान ही नहीं पाते इसको। उसके लिए फिर अलग मेथड अपने को अप्लाई करना पड़ जाता। पर अभी तो ये सीधा सीधा लिखा है, तो इसको पहचानने की कोशिश करो। फर्स्ट टर्म में 1 आया है, सेकेंड टर्म में 1 + 2 आया, थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3 तक आया, फोर्थ में 1 से लेके 4 तक। तो nth टर्म इसका जनरल टर्म होगा, उसमें 1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा। भाई देखो ना यार, फर्स्ट में केवल 1 आया, सेकेंड में 1 + 2 आया, थर्ड में 1 + 2 + 3 तक आया, फोर्थ में 4 तक आया। तो nth में कितना तक आया, यही nth टर्म आएगा क्या, मतलब इस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो यही दिखेगा क्या। और ये क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + n, मतलब 1 से लेके n तक का सम है क्या। तो tn, इसका वैल्यू तो n+1/2 आ गया। तो बताओ बच्चे, tn आ गया क्या मेरा, tn आ गया क्या। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए sn। तो sn क्या होता है मैं जानता हूं, सिग्मा tn। भाई sn चाहिए तो सिग्मा tn होता है, sn तो सिग्मा tn। तो ये tn का वैल्यू डाल दो इसमें, tn का वैल्यू डालते ही ये n² + n/2 है। तो देख बच्चे,
1/2 तो बाहर आ जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, और सिग्मा एक तो बचेगा n बराबर 1 से n n स्क्वायर, और दूसरा बचेगा सिग्मा n बराबर 1 से n और n। और इसको ध्यान से देखोगे तो इसका फॉर्मूला पता है n n प्लस 1 टू n प्लस 1/6, यही है क्या बच्चे इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला n n प्लस 1/2। तो यहाँ पे टाइम लगना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे टाइम लगना ही नहीं चाहिए, ये आंसर है आपका। तो जो मेन चीज था वो देखना था इसका nth टर्म। क्या इसका nth टर्म आप देख पाए? देख पाए? अरे वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट वाले का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस में आ रखा है अभी रिसेंटली ना। तो इसका सम निकालना, कितने टर्म्स का सम निकालना है? 10। देखो बच्चे, एपी जीपी एचपी या एजीपी के अलावा जो भी सीरीज है उसका सम निकालना है तो एक ही तरीका है, उसका टीएन निकालना ही पड़ेगा। क्या बोला? एपी जीपी एजीपी, इनके अलावा अगर कोई भी सीरीज है जिसका सम पूछा है तो उसका टीएन निकालना ही पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, लिख लो गोल्डन स्टेटमेंट करके। अगर एपी जीपी और एजीपी के अलावा कोई भी सीरीज है, अगर उसका आपको सम निकालना है तो उसका टीएन निकालना पड़ेगा पहले, तो इसका टीएन निकालो। अब अगर अभी देखोगे तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, पहले 10 मिनट दो, 10 मिनट दो, 10 मिनट दो इस क्वेश्चन को, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। अब इसका वैल्यू जानते क्या? 1 इंटू 3/5, मतलब वो इस टाइप का है ना, 1/3/5। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 5 प्लस 8/5। अरे करे ना, ये फ्रिक्शंस है ना, तो इसका कितना आ जाएगा? 12/5। इसका कितना आ जाएगा? 16/5 का होल स्क्वायर। इसका कितना आ जाएगा? इसका सिमिलरली देखो यार, सबके नीचे 5 आ रहा है तो इसको भी थोड़ा अच्छा लिखो, 20/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये देखो 24/5 का स्क्वायर। अब एक पैटर्न दिखेगा आपको, अब एक पैटर्न दिखेगा। तो टीएन में क्या आएगा? टीएन में क्या आएगा? आप गौर करके बोलिए, टीएन में क्या आएगा? तो देखो बच्चे, ऐसे टीएन जब आपको लिखना, सिस्टेमेटिक चलना। सिस्टेमेटिक मतलब सर कि क्या दिखेगा उसमें, टीएन में क्या आएगा, वो यहां से ऑब्जर्व करो। देखो यार, सबका स्क्वायर आ रहेगा, सब में स्क्वायर आ रहेगा, तो टीएन में भी पक्का एक स्क्वायर आएगा। सबके नीचे 5 आ रहेगा, सबके नीचे 5 आ रहेगा, उसमें भी 5 आएगा। और अब क्या है? अब ऊपर वाला देखो बच्चे, ऊपर चल रहा है 8, 12, 16, 20 और 24। तो nth में क्या आएगा? अब अगर इसको आप गौर से देखोगे तो ये एपी है, ये एपी है। गौर से देखोगे तो ये एपी है, तो इसके टी nth टर्म देखो बच्चे, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ क्या आएगा इस सीरीज का? 8, 12, 16, 20। सर स्क्वायर है ना? अरे स्क्वायर अपनी जगह है ना यार, स्क्वायर को लगा दिया, 5 अपनी जगह। अब बचा हुआ 8, 12, 16, 20, 24, इसका nth टर्म। भाई और तो सब सेम होगा, दिक्कत क्या है? इसका nth टर्म लिखना है। तो ये क्या है? एपी है, एपी दिख रहा होगा, तो इसका nth टर्म 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। डी का वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो ये 4n प्लस 4 आ गया। देखो बच्चे, तो यहाँ पे 4n प्लस 4। अब इस tn को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 4 ऊपर से कॉमन आएगा तो 16/25 और वो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये tn आ गया। अब tn आ गया तो S10 पूछा है इसने। S10 क्या होता है? सिग्मा tn n इक्वल टू 1 to 10, 1 to 10। तो tn का वैल्यू पुट करो, tn का वैल्यू पुट करते 16/25 तो बाहर है, सिग्मा n इक्वल टू 1 से 10 और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालने का क्या कोई बेस्ट तरीका मेरे को बता सकता है? देखो इसका वैल्यू तो सभी निकाल पाएंगे ना बच्चे, फिर इसको खोल देंगे, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो खोल के कर सकते हो, इसको खोल के कर सकते हो, एक तरीका आपके पास है कि इसको खोल के कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो बच्चे, इसको ओपन कर लो, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और सिग्मा ऑपरेट कर दो, तो वो तो आप जानते हो, मैं थोड़ा अच्छा बता देता हूँ। और ऐसा अपन ने एक क्वेश्चन भी कर रखा है, देखो ध्यान से, ये आएगा जब n का वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 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 11 का ये आएगा। और अगर इसको आप गौर से देखो तो किसकी कमी लग रही है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहां से यहां तक क्या आ गया है? 11 तक का सम। तो s क्या आ जाएगा? 16/25 इंटू ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 11, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 1। तो यही आपका, सिंप्लीफाई कर लेना। तो इस टाइप से आप टाइम बचा सकते हो। ये वाला बात बताया था क्या मैंने? अरे क्यूब वाले में देखा था ना,
देखा था वो लेक्चर? नहीं, अरे तो नहीं देखा तो इसमें टाइम लगाओगे क्या? फिर टाइम थोड़े लगाओगे, देख लो जाके, बहुत अच्छा लेक्चर है पीछे वाला, या फिर इसको ओपन करके कर सकते हैं। तो ये वाली बात समझ में आई क्या? तो अब एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर 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 किसी सीरीज का सम चाहिए तो टीएन लिख लेना है उसका, फिर सम निकाल लेंगे। क्लियर है? तो अब आगे वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 5 मिनट अच्छे से ट्राई करो, और नहीं आए तो फिर देखो ध्यान से, और आ जाए तो बहुत बढ़िया। और इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं दो तरीके से, तो आराम से कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, अगर आप इसमें टीएन लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस आ जाएगा, और प्लस माइनस की वजह से वो खतरनाक सा दिखेगा, उसका कुछ होगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो कि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो अपन क्या करते हैं ना, अपन क्या करते हैं, ये माइनस वालों को एक तरफ, प्लस वालों को एक तरफ, माइनस वालों को एक तरफ, प्लस वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हाँ कहां से आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 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 99, माइनस माइनस वाले 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब देखो बच्चे, इसका वैल्यू आएगा ही नहीं, इसका वैल्यू आएगा ही नहीं भाई, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 99 का स्क्वायर, इसका आएगा ही नहीं। तो बेस्ट वे क्या है, वैसे ला सकते हो इसका भी तुम, कि इसका nth टर्म लिख लो, इसका nth टर्म लिख लो, नंबर ऑफ टर्म्स, पर वो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसका बेस्ट वे क्या है, अगर सर ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा होता तो अपन सीधा ही कर लेते क्या सर, सीधा ही कर लेते। इसलिए इसमें मैं 2 स्क्वायर ऐड करता हूँ, 4 स्क्वायर ऐड करता हूँ, 6 स्क्वायर भी ऐड करता हूँ, और 100 का स्क्वायर ऐड करता हूँ। तो ये ही मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये मैंने ऐड किए, ये ही मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 100 का स्क्वायर, तो ये सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ये ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये देख बच्चे क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 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 100 का स्क्वायर। और ये क्या हो गया बच्चे, माइनस 2 टाइम्स हो गए क्या, ये एक बार तो ये और एक बार ये, अरे y प्लस वाई 2y हो गया, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो अब देखो बच्चे, अब देखो बच्चे, अब देखो बच्चे, ये क्या है, 1 से 100 तक का स्क्वायर, तो क्या है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस, इसमें से जब आप 4 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो ये उसका भी फॉर्मूला लगा दोगे, इसका भी फॉर्मूला लगा दो, तो इसका भी फॉर्मूला लगा दो। तो ये देखो, ये तो पहले ही था 100 इंटू 101 इंटू 1061 बाई 201 बाई 6 ना, अरे इसका तो फॉर्मूला है ना 100 101 201 बाई 6, ये तो अपनी जगह ऐसा का ऐसा, माइनस 8 टाइम्स, ये कितना है देखो 1 से 50 तक, तो 50 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो ये आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेना। एक तरीका तो ये था जो कि बेस्ट है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको जरूर समझना चाहिए, और थोड़ा सा ध्यान से देखने वाले बच्चे यहां से यहां लिखें सीधा कि अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 100 का स्क्वायर, इसको कंप्लीट कर लिया। फिर एक पहले से एक तो माइनस का था ही, और एक इसमें अपन ने ऐड किया, इसलिए ये 2 टाइम्स माइनस करना पड़ जाएगा। एक माइनस के तो पहले से आए थे, और एक अपन ने यहाँ पे ऐड किया, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। तो ये वाली बात है। अब मेथड टू क्या होगा बच्चे, मेथड 2 देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 1 माइनस 2। अब ये इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लग रहा है, ये इसका भी फैक्टराइज कर दो, आगे वाले को भी फैक्टराइज कर दो, लास्ट में क्या आएगा 99 प्लस 100 इंटू 99 माइनस 100, यही आएगा क्या बच्चे। अब देखो बच्चे, ये कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो कॉमन आ जाएगा, ये क्या है -1, तो ये -1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस 2, यहाँ 3 प्लस 4, तो इसलिए ये 1 प्लस 2, यहाँ से क्या बचा 3 प्लस 4, यहाँ से भाई -1 तो कॉमन आएगा 5 प्लस 6, तो लास्ट में कितना है, तो ये -1 तो बाहर है, ये क्या है -1 तो बाहर है, ये क्या है 1 से 100 तक का सम, तो n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2,
तो यही आंसर आ जाएगा। ये पहला जो आपको विजुलाइज होना चाहिए, ये दूसरा, इसको भी आप अच्छे से देखेंगे, पहला दूसरा। और तीसरा भी एक मेथड हो सकता है। तीसरा मेथड क्या हो सकता है बच्चे, कि आप इसका ऐसे लिखिए, इसका nth टर्म लिखो, इसका nth टर्म लिखो, फिर दोनों का कुछ करो और माइनस करके। तो ये आईआईटी में उसी कंसेप्ट पे बहुत अच्छा एक बार क्वेश्चन आया था। क्या करो, इसका nth टर्म लिखो, इसका nth टर्म लिखो, इसका nth टर्म लिखो, इसका nth टर्म, फिर इसमें से इसको माइनस हो जाएगा, और फिर आप उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इधर 50 हो गए, इधर 50 हो गए। मतलब क्या बोल रहा है, इसका nth टर्म, इसका nth टर्म, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना, मतलब nth टर्म को सिंप्लीफाई कर लेना, और फिर वो n बराबर 1 से 50। तो उससे भी आप कर सकते हो। तो वो काफी गजब का तरीका हो जाएगा। इसका nth टर्म तो लिख सकते हो ना यार, ये 1 3 5। तो tn क्या आ जाएगा, देखो इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 2n-1 का होल स्क्वायर है क्या इसका, और ये क्या है 2n का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर है ना। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये देखो tn आ जाएगा, क्या आपका tn ही आ जाएगा कितना, 4n स्क्वायर 4n, तो माइनस 4n माइनस का और प्लस का 1, ये आ जाएगा tn। इसका ऐसा कर लेना, मतलब इसका tn लिखो, इसका tn, और ऐसे ना अब कितने नंबर ऑफ टर्म्स 50 इसमें 50 इसमें, तो इसका s50 निकालना पड़ेगा, s50। तो उस हिसाब से फिर आंसर आएगा। तो वो भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं क्या बच्चे, क्या कर सकते हैं आप, बिल्कुल। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि करेंगे तो करेंगे कैसे, क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से अच्छे से करो, कम से कम 10 मिनट अटेम्प्ट करो और फिर देखो क्या होएगा। तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी चीज है। मुझे ये बताओ, इसने बोला n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम आया है, तो लास्ट टर्म क्या, प्लस का n स्क्वायर आएगा या प्लस का 2n स्क्वायर, भैया n स्क्वायर आएगा या 2n स्क्वायर, ये तो अपने को देखना पड़ेगा। और उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है वो मैं समझा देता हूं। देखो इसको आप कैसे करोगे, इसको आप ऐसे ही तो करोगे कि सर एक का एक स्क्वायर लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 स्क्वायर और प्लस प्लस n स्क्वायर, ये लिख लिया सर, ये हमने लिख लिया, ऐसा ही तो आएगा। बचा हुआ यहां से क्या, देखो 2, अब इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 2 स्क्वायर, तो यहाँ गया 1 2 स्क्वायर बच गया, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, क्यों यहाँ दिक्कत आ रही है कि यहाँ देखो n स्क्वायर है। अब यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म क्या आएगा, क्यों, क्योंकि अब लास्ट टर्म जैसे देखो ध्यान से सुनना, क्या है कि अगर ये सीरीज यहीं तक होता, अगर ये सीरीज यहीं तक होता तो फिर क्या होता बच्चे, यहां तो 5 का स्क्वायर लिखा जाता, पर यहां इतना ही आता क्या, अगर ये सीरीज यहीं तक होता तो यहां इतना ही आता, मतलब ये नहीं आता। और ये अगर यही सीरीज यहां तक होता तो फिर क्या, यहां तो 6 तक का स्क्वायर, यहां भी 6 तक का स्क्वायर, तो ये बात है। तो इसका मतलब अब अपन कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ क्या आएगा। तो देखो क्या हो रहा है, अगर n का वैल्यू इवन होता, अगर n का वैल्यू इवन होता तो वो कितनी बार आता, 2 बार आता, क्या कितनी बार आता, 2 बार। क्यों, क्योंकि देखो इवन वाले 2 बार आ रहे हैं ना भाई, 2 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 2, 6 का स्क्वायर। अगर n का वैल्यू इवन होता तो वो कैसे आता, अगर n इवन होता तो चलो इधर ही लिख लेते हैं, अगर n का वैल्यू इवन होता तो ये सीरीज लास्ट में कैसे दिखती, लास्ट का टर्म 2n स्क्वायर रहता, उससे पहले वाला n-1 भाई इवन होता तो वो 2 बार आता, और उससे पहले वाला ये सीरीज ऐसे दिखती। और n ऑड होता तो कैसे दिखती, n ऑड होता तो ये सीरीज ऐसे लिखती, लास्ट का टर्म अकेला ही आता और इससे पहले क्या आता 2 टाइम्स n-1 का। ये बात समझ में आती है। अगर n का वैल्यू इवन रहता तो ये सीरीज में लास्ट टर्म 2n स्क्वायर आता, अगर n ऑड रहता तो लास्ट टर्म प्लस का n स्क्वायर आता। इसलिए यहां क्या आएगा, यहां या तो आएगा n स्क्वायर या आएगा n-1 का स्क्वायर। ये किस पे डिपेंड करता है, ये कब आएगा जब n इवन हो, और ये कब आएगा जब n ऑड हो। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। तो ये ध्यान दे कि ये वाली सीरीज क्या लास्ट टर्म अपने को नहीं मिल रहा था, तो उसमें कितने टर्म्स आएंगे वो डिपेंड कर रहा था कि n का वैल्यू कैसा है। अब ये चीजें कैसे पता, तो ये जब आप रियल में जाओगे ना,
इसको तुम कर लोगे, इसको जब तुम करने जाओगे तब पता चलेगा कि यहाँ लास्ट टर्म क्या है वो तो देखो। तो इसलिए पहले मैं करता हूं n और इवन के लिए, पहले मैं करता हूं n इवन के लिए। तो अगर n इवन है तो देख बच्चे ये सीरीज कैसी दिखेगी, तो ये तो वही दिखेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और ये क्या दिखेगी, ये सीरीज 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर। अब इसमें तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, ये तो क्या है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। और इसमें से देखो अगर आप 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n बाई 2 का स्क्वायर। अब इस पे अगर आप अच्छे से फॉर्मूला लगा देते हो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। और ये देखो 4 इंटू यहां पे ये 1 से लेके n बाई 2 तक है, और n बाई 2 इंटीजर है बच्चे, क्यों, क्योंकि n इवन है ना, n इवन है तो इसलिए एक इंटीजर है, जैसे 10 20 कुछ भी हो सकता है। तो ये 1 से लेके n बाई 2, तो यहाँ पे आएगा n की जगह n बाई 2 इंटू n बाई 2 n प्लस 1 इंटू 2 इंटू n की जगह बच्चे यहाँ n बाई 2 है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो यही आंसर है। और जब अगर n का वैल्यू ओड होगा, ये थोड़ा सोचने वाला है बच्चे आपके लिए। अगर n का वैल्यू ओड होगा तो ये सीरीज कैसी दिखेगी, ये सीरीज दिखेगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिखेगा, पर यहाँ पे क्या दिखेगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 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 n माइनस 1 का स्क्वायर दिखेगा क्या बच्चे। तो अब इसका फॉर्मूला तो आता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ क्या दिखेगा, ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये n बाई 2 का स्क्वायर। तो कर दूंगे इनको। तो अगर आप 4 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या दिखेगा, देखो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। और ये क्या है, ये इंटीजर है इसलिए ये कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 आ गया इंटू n की जगह यहाँ कितना है बच्चे, प्लस इसका कितना सीरीज 4 इंटू n की जगह है n माइनस 1 बाई 2 इंटू n माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू n माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 6। तो ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस, तो यही आंसर। तो n इवन है तो ये, n ऑड है तो ये। और एक दो बार पूछा जा चुका सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा बच्चे, बहुत ही अच्छा। और ये केस क्यों बनाया, यही मेन इंपॉर्टेंट था। कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इफ S1 S2 आर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ p अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हुज फर्स्ट टर्म ये है, मतलब देखो p कितनी अरिथमेटिक, कितनी एपीज है p, तो पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म ये है, दूसरे वाले का ये, और pth वाले का ये है। और ऐसे इनके कॉमन डिफरेंस दिए हैं रेस्पेक्टिवली, देन ये प्रूव करना है। तो इसमें देखो एक काम की चीज आप अगर लिख दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप लेंदी तरीके से जाना पड़ेगा। तो देखो बच्चे इसको देख के मेरे दिमाग में क्या आ सकता है, ऐसा लिख सकता हूं क्या, एस पी और p बराबर 1 से p, क्योंकि ये चीज कई बार नहीं बहुत बार बच्चे नहीं लिख पाते हैं कि इसको देख के ये लिख दिया, तो फिर तो ये सिग्मा दिख गया, मतलब सिग्मा ही कैलकुलेट करना है। तो बस एसपी का वैल्यू आ गया तो अपन सिग्मा कैलकुलेट कर देंगे। या गौर से देख बच्चे, इन सब का सम चाहिए था, तो मैं ऐसे लिखूं तो ये लिखा है क्या, तो ऐसे लिखते ही पता चला एसपी निकाल लो, बस काम हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे लग रहा था कि सब निकालने पड़ेंगे, अभी क्या देख रहा है कि केवल एसपी निकाल लो। तो एसपी निकालना है, और एसपी क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है एन, तो n बाई 2। एस एन नहीं है ये, n टर्म्स का समय पर p लिखा है, इसका मतलब वो pth अरिथमेटिक। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n बाई 2 है, तो n बाई 2 2 इंटू a, इसका फर्स्ट टर्म क्या है p, देखो pth ap का फर्स्ट टर्म p है, तो 2 इंटू a प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स n है, इंटू d क्या है इसका 2p माइनस 1, 2p माइनस 1, ये d। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, n बाई 2 ये आया 2p प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो 2np, इसको n को माइनस n
माइनस 2p प्लस 1, थोड़ा सा अच्छे से ऐड कर दो तो n/2, और ये देखो बच्चे 2p से 2p कट जाएगा तो ये आएगा एक 2np, और फिर एक बचेगा प्लस 1 और माइनस n, ये बचेगा। 2p से 2p को कैंसिल कर दो तो उसके बाद ये दिखेगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना और चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो n स्क्वायर इंटू पी प्लस ये 1 माइनस n इंटू n/2, ये आ गया आपका एस पी का वैल्यू। अब यहाँ पे वेरिएबल पी है तो इसमें सिग्मा लगाइए, सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा अगर अपन लगा देते हैं इसमें सिग्मा, तो p बराबर 1 से p, p बराबर 1 से p, 1 से p है ना, हाँ, तो ये आया n स्क्वायर प्लस इंटू पी प्लस n माइनस n/2। अब देखिए बच्चे यहाँ पे वेरिएबल कौन है p, तो ये बाकी सब कांस्टेंट है तो यहाँ n स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये बचेगा सिग्मा p इक्वल टू 1 से p, और ये p प्लस ये देखो सब बाहर आ जाएगा n1 माइनस n/2, n तो कांस्टेंट है बच्चे यहाँ पे, और ये बचेगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो गौर से देखो n स्क्वायर, ये आ जाएगा p प्लस 1/2, p प्लस 1/2, अरे ये है ना वही तो है 1 से n तक, n p प्लस 1/2 प्लस ये n 1 माइनस n/2 इंटू क्या आ जाएगा p। तो अब इसमें से कॉमन ले लो भाई, तो क्या कॉमन आ रहा है, np/2 कॉमन आ रहा है, np/2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या यहां से देखो np/2 कॉमन लेने के बाद p प्लस 1 बचा है, नहीं n भी बचा है, p प्लस n इंटू p प्लस 1, n इंटू p प्लस 1, पहले वाले और दूसरे वाले में क्या बचा है, np/2 कॉमन लिया तो 1 माइनस n, यहाँ 1 माइनस n, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखो तो np/2 एक n से n कट जाएगा, ये बचेगा np प्लस 1, तो यही अपना RHS। तो बच्चे इतना आसान हो जाएगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख लोगे तो इतना आसान हो जाएगा, ये इतना आसान हो जाएगा अगर आप ध्यान से देख लोगे तो इसलिए ऐसा कहीं लिखा हुआ हो तो ऐसे नहीं है कि ये निकालेंगे, सिग्मा फॉर्मेट में लिखो, इसका वैल्यू बहुत सिंपल आ जाएगा। क्लियर है गई बात, तो थोड़ा ध्यान से देखो बच्चे, कर सकते हो ये वाला। आराम, तो मतलब एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्या हो जाता है कि वो ऐसे लिख के दे देगा, तो उसको देख के डर जाना नहीं है। और बाकी यहाँ ध्यान रखना भाई, ये एसपी मतलब पी टर्म्स का सम नहीं है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स है नहीं है, तो इसलिए एसपी का वैल्यू ये आएगा। फिर यहाँ पी वेरिएबल है तो पी पे सिग्मा अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी अपन ने यूज किया था एपी का, जब अपन ने सम निकाला था। मैंने बोला था उल्टा लिखो, सीधा लिखो और ऐड कर दो। एपी का योग निकाला था, अरे सम निकाला था ना एपी का, तो वहां पे अपन ने यूज किया था। तो इसका यूज कैसे है, तो ये है क्या, कैसे यूज करते हैं, तो अपन ने बोला था उल्टा लिखो सीधा लिखो। तो अगर सिग्मा के फॉर्मेट में उसको डायरेक्ट करना है, और ये बहुत सी बार करेंगे अपन आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बाइनोमियल थ्योरम में, तो कर सकते हैं अगर ऐसा। और इसको लगाने का मन कब करे, जब आपके क्वेश्चन में एक तो आर दिख रहा हो और एक प्लस ए प्लस बी माइनस आर, अगर ये दोनों ही दिख रहे हो, आर भी दिख रहा हो और ए प्लस बी माइनस आर दिख रहा हो, तो इसको मतलब इस वाले को ये लिखने की कोशिश कर सकते हो। अब इसका तुम बोलोगे सर प्रूफ क्या है, तो मतलब ये सीरीज को रिवर्स। अब प्रूफ तो देखो बच्चे, इसको खोल देते हैं, तो इसको खोलेंगे तो देखो एलएचएस का वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ ए से शुरू होगा प्लस एफ ऑफ ए प्लस 1 प्लस ऐसे ही चलते चलते लास्ट में एफ ऑफ बी आ जाएगा। और अगर आरएचएस को खोलते हैं, अगर आरएचएस को खोलते हो तो आरएचएस में वैल्यू डालो बच्चे, वैल्यू डालो आर का जगह, आर की जगह ए वैल्यू डालोगे तो ए से ए कटेगा, एफ ऑफ बी बचेगा, फिर एफ ऑफ बी प्लस 1 बी बढ़ेगा, आर की जगह प्लस 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 लास्ट में क्या आएगा बच्ची, लास्ट में क्या आएगा, आर की जगह बी डालो, आर की जगह बी डालोगे तो एफ ऑफ बी। तो देखो बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सीरीज लिखा हुआ है, जो ए प्लस 1 मतलब ए से लेके बी तक जा रहा है, और ये सीरीज देखो ये भी ए से लेके बी तक, मतलब इसको उल्टा लिखा गया, इसको यहां से यहां लिखा गया था तो इसको इसका उल्टा लिखा है। तो कुल मिला के ये जो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है अगर आपको सीरीज को उल्टा लिखना है, जैसे अपन ने एपी में किया था, एपी के सम के फॉर्मूले में, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो वहां पे आप कर सकते हो। और ये एक सिग्मा की प्रॉपर्टी है, सेम टू सेम प्रॉपर्टी ये यूज होती है किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी है उधर। पर यहाँ पे भी थोड़ा सा इसलिए सोचना सिखा रहे हैं कि थोड़ा सा अपना डेवलपमेंट हो जाए दिमाग का। बाकी ये भी हो सकता है
कि अभी अपने को बहुत ज्यादा पता ही ना चले। बाकी हाँ ऐसा कुछ होता है, ये याद रखो, आगे वहां पे आएगा किंग रूल के नाम से। और इसका कब दिमाग में आ सकता है, जब आर दिखे और एक जगह ए प्लस बी माइनस आर, मतलब ए प्लस बी माइनस आर क्या है, इसका और इसका सम, अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम माइनस आर, तो वहां पे आप लगा सकते हैं। अब इसके लिए एक दो छोटे से क्वेश्चन कर रहे हैं, पर थोड़ा ध्यान रहे कि हाँ जैसा अच्छा जो किया है वो समझ में आना चाहिए। अब अपने दिमाग में ये कब आएगा कि ऐसा कर सकते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे। बाकी हाँ ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो तुम कुछ कर लो, कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। पर देखो एक चीज दिख रही है, यहाँ आर दिख रहा है और यहाँ दिस प्लस दिस, एक तो आर दिख रहा है और सेम टू सेम चीजें लिख रही है, दिस प्लस दिस करो कितना 11, तो ए प्लस बी माइनस आर, ये क्या होता है दिस प्लस दिस 0 + 1 11 माइनस आर। तो एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन में ये और ये दिख रहे हैं, इसलिए अपने को मन किया कि इसमें एक बार लगा देते हैं अपन क्या, वो वाला प्रॉपर्टी। तो r बराबर 0 से 11, और यहाँ पे क्या r की जगह क्या रखना पड़ेगा, देखो बच्चे r की जगह a प्लस बी, तो r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान से 11 माइनस आर, तो r की जगह क्या लिखना 11 माइनस आर, तो इस r की जगह क्या डाल दो 11 माइनस आर का होल क्यूब अपॉन 11 माइनस आर का होल क्यूब प्लस, अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे r की जगह डालोगे क्या 11 माइनस आर, तो ये 11 माइनस आर का होल क्यूब, तो देखो बच्चे 11 से 11 कटेगा, r का होल क्यूब भी आ जाएगा, r का होल क्यूब भी आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूं, r का होल क्यूब लिख लूंगा, तो ये बच्चे r का होल क्यूब भी हो जाएगा। क्लियर है। अब ये प्रॉपर्टी जब भी आपको लगाना है, कभी भी लगाना हो, ध्यान रखें दूसरा काम यही होता है, जैसे एपी में क्या किया था अपन, एपी का सम निकाला तब क्या किया था, एडी किया था क्या दोनों को, तो दोनों को जोड़ना होता है, ये भी एस था ये भी एस, तो 2s बराबर और सिग्मा आर बराबर 0 से 11। अब सिग्मा की लिमिट क्या है, इक्वल है, यहां और यहां इक्वल है, तो ये सिग्मा टूट सकता है तो जुड़ भी सकता है क्या, तो इसलिए ये लिखो प्लस ये लिखो, सिग्मा कंबाइन हो जाएगा, तो ये आर क्यूब अपॉन आर क्यूब प्लस 11 माइनस आर का होल क्यूब, पहला ये प्लस दोनों का सिग्मा एक साथ आ जाएगा, तो ये आ गया 11 माइनस आर का होल क्यूब और ये आ गया आर का। तो ये हमेशा ही करना पड़ेगा, अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो तो दूसरा स्टेप यही रहेगा कि आपको ऐड करना पड़ेगा, नहीं कोई फायदा नहीं है। तो अब इनको ऐड करो, तो ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो इनको, ध्यान से देखो, आर बराबर 1 से 11, तो ये ऊपर आ रहा है आर क्यूब, नीचे देखो एलसीएम सेम आ गया, एलसीएम सेम आ गया क्या, एलसीएम सेम आ गया, तो ये आर क्यूब प्लस 11 माइनस आर का होल क्यूब, तो ये 11 माइनस आर का, तो ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखो, ये 1 नहीं हो गया, ये 1 नहीं हो गया, तो 2s इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 0 to 11 और ये 1 भाई कट गया ना ऊपर नीचे से, तो ये अपना आ गया। अब यहाँ पे गलती नहीं कर देना बच्चे, यहाँ पे भी कई बार गलती हो जाती है, जाने या अनजाने में, जाने या अनजाने में। आर का वैल्यू 0 रखोगे तो इसका वैल्यू कितना 1, आर का वैल्यू 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 1, तो प्लस प्लस 1 कितनी बार आया ये, कितने टाइम्स आया, कितने टाइम्स आएगा, 0 पे भी 1 और 1 से 11 तक भी 1, बच्चे ये 12 टाइम्स आया है, 12 टाइम्स। यहाँ पे ध्यान देखिए सीक्वेंस सीरीज में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये फॉलो करता है क्या कि आर का वैल्यू शुरू हो रहा है 0 से, अगर 1 से 11 होता तो 11 टर्म्स होते, पर 0 से 11 है तो 12 टर्म्स हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू 2s इक्वल टू 12, सो दैट s इक्वल टू कितना आ गया 6, s का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, तो ये ध्यान दे s का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो ये एक इसका कि इस प्रॉपर्टी का यूज अपन कैसे करेंगे वो वाली चीज है। तो मतलब करना क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को जब भी लगाओ और वो पता ऐसे ही चलेगा आर और a प्लस बी माइनस आर है, और जब भी लगाओ तो क्या करना होता है, ऐड करना ही होता है। और ऐड करने के बाद यहाँ पे एक जो बहुत ही अच्छा स्टेप आ गया था, ऐसे स्टेप्स आईआईटी एडवांस में कई बार बच्चों से गलती करवा लेते हैं, अरे वो यही तो माहिर होते हैं और क्या होता है। सीक्वेंस सीरीज में 0 आ रहा है तो ध्यान स्पेशल रखें उसका। हाँ एक और छोटा सा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा, बता देते हैं पहले ही, a प्लस बी, और भाई 11th वाले बच्चे हो सकते हैं इसको नहीं समझ पाए और ना ही कर पाए, तो ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, क्योंकि अभी आप कुछ भी नहीं जानते, और जिनको ये फॉर्मूला आता है वो थोड़ा सा देख सकते हैं, और बाकी ये फॉर्मूला देखोगे तो समझ जाओगे कि अच्छा ये हुआ है। बाकी अब
कैसे मेरे दिमाग में आए कि क्या लगेगा, कैसे मेरे दिमाग में आया क्या लगेगा। तो देखो बच्चे, एक तो आर लिखा है, एक एन माइनस आर, मतलब एक तो आर लिखा है और एक ए प्लस बी माइनस आर लिखा है। तो अगर ये लिखा है, एक जगह आर दिख रहा है, एक जगह ए प्लस बी माइनस, देखो ए प्लस बी करो बच्चे, अरे कितना 10 प्लस 20 कितना आ रहा है, 0 प्लस एन, एन माइनस आर ही ना, तो मतलब ये कितना 0 प्लस एन माइनस आर, तो मतलब ये दिख रहा है ना, एक जगह आर दिख रहा है, एक जगह एन माइनस आर, तो इसलिए वो लगाने की सोचा, ये लगाने की सोचा, तो आर बराबर 0 से एन, तो आर की जगह क्या डालना है बच्चे, एन माइनस आर, आर की जगह क्या रिप्लेस करना है, एन माइनस आर, भाई आर की जगह यही तो डालना होता है, आर की जगह क्या डालना होता है, एन माइनस आर, तो आर की जगह, और यहाँ पे भी आर की जगह क्या डालोगे, एन माइनस आर, अगर आप आर की जगह एन माइनस आर डालोगे तो ये आर इंटू एक्स बन जाएगा। भाई यहाँ पे डालना एन माइनस आर डालना, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा, इसलिए ये 1 और ये 2, क्लियर है क्या, ये 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो, तो 2s बराबर सिग्मा आर बराबर 0 से एन, और इन दोनों को देखो लिमिट सेम है तो ये सेम हो जाएगा, तो ये साइन आर एक्स कॉस एन माइनस आर इंटू एक्स प्लस इसको वाले को लिख दो, इस वाले को लिख दो कॉस आर एक्स प्लस इंटू, भाई इसको उल्टा पुल्टा तो लिख ही सकता हूँ ना, साइन एन माइनस आर इंटू एक्स। तो ये आया बच्चे, ये आया, तो इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए, दिस इंटू दिस, कॉस ए साइन, ये इसको साइन ए कॉस बी, इसको ए मानो, इसको बी मानो, कॉस ए साइन बी, क्लियर है। तो साइन ए प्लस बी आ गया, साइन ए प्लस बी कितना होगा, साइन ए प्लस बी, ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, आर एक्स प्लस एन माइनस आर इंटू एक्स, ये आया, इससे आर एक्स से आर एक्स कट जाएगा, तो सिग्मा आर इक्वल टू 0 से एन साइन एन एक्स बचेगा, और 2s का वैल्यू ये बचेगा, क्लियर है, 2s का वैल्यू ये बचेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से कर लो, अब गलती नहीं कर देना है, अब गलती नहीं कर देना। अब देखो सीक्वेंस सीरीज है प्योरली, ये देखो r है यहाँ पे, पर यहाँ अंदर तो आ रही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही आ जाएगा, तो 2s बराबर साइन एन एक्स, साइन एन एक्स बाहर आ गया, और सिग्मा r बराबर 0 से n, और यहाँ पे 1, तो ये कितना आएगा, तो ये फिर से देखो बच्चे, फिर से एक बार आपको धोखा देने के लिए तैयार हो रहा है, तो r बराबर 0 से n तक गया, तो n प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना, अरे सब जगह 1 1 1 आएगा, कितनी बार 2s, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, n प्लस 1/2 इंटू साइन एन एक्स। तो बस इसको देख लो कि कैसे हो रहा है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो बाकी ये चीज सेम वैसा ही है, ठीक जैसे अपन इस सीरीज को पहले सीधा सीधा ओपन कर दें, फिर उसको वापस रिवर्स लिख के ऐड कर दें, ऐसा ही कुछ चीज है, तो ये डायरेक्ट हो रहा है। बाकी इसका हिंट मैंने आपको बताया, क्या हिंट बताया, कि अगर r और a प्लस बी माइनस आर आए किसी क्वेश्चन में, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो कि सिग्मा का अपर लिमिट, समझ गए क्या, समझ गए क्या पक्का, हाँ, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना कि हाँ ऐसे हैं। बाकी जब डेफिनेट इंटीग्रेशन डी में आएगा तो आराम से समझ जाओगे ऐसी चीजें, क्लियर है क्या। पर अभी के लिए हो सकता है ये बहुत बड़ी चीज बन रही हो और दोनों ही क्वेश्चन नहीं आए, तो दोनों को काट देना बच्चे, कोई काम के नहीं, और जब टाइम आएगा तब समझ जाओगे, क्लियर है क्या। तो ये अपना डीपीपी है, अच्छे से करिएगा बच्चे, और इस पे बेस्ट है। और ये इसका आंसर किए, कोई दिक्कत आए लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मंडे को होता है डेली, क्लियर है बिल्कुल। तो यदि आपको ऐसे वीडियो चाहिए जहां पे आपको सोचना सिखाया जाए, तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक हमेशा की तरह करते रहें। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।